नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज प्रैक्टिस सेट सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी थी दोस्तों, उसकी आज यहाँ पे 30वीं क्लास अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले 29 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हूँ मैं। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर से वॉच करें, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जरूर से उनको वॉच करें दोस्तों। आपको निश्चित तौर पे फायदा जरूर से मिलेगा। तो अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वन लाइनर मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। और मैंने अभी जिला सीरीज भी स्टार्ट करी है, जो भी बीएस ने की जी की बुक से। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी करने में आपको आसानी होगी, हेल्प मिलेगी दोस्तों मेरी वीडियोस से, मेरी क्लासेस से। तो यहाँ पे अपने स्टडी करने वाले जो दोस्त हैं दोस्तों, उनको उनको भी जरूर से शेयर करें क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया यहाँ पे हरिराम त्रिपाठी के द्वारा, हरिराम त्रिपाठी। तो दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट करके आप जरूर से बताएं। और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर कोई अगर गलती भी होती है, वहां पे आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं उनको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके आप अगर वो देखेंगे तो उनको क्लियरिटी वहां पे हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध है, विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध किससे है? किससे है? तो आयुर्वेदिक शिक्षा से है दोस्तों। किससे? आयुर्वेदिक शिक्षा से। आगे है, उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 जो सेवा है, एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब से की है? महत्वाकांक्षी डोला सेवा की शुरुआत कब से की है? आपातकालीन एम्बुलेंस 108। तो देखते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 17 अप्रैल 2012। इसका राइट आंसर होगा 17 अप्रैल 2012। आगे है, अब इसी क्वेश्चन में मेरे को डाउट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उत्तराखंड में 108 की सेवा कब से प्रारंभ होती है। तो वहां पे हमने देखा था 2008। मैंने ऐसे भी बोला था कि आप 288 से रिलेट करके याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोला सेवा की शुरुआत की है कह रहा है। तो यहाँ पे इसने इस बुक में दिया गया है 17 अप्रैल 2012। और देखते हैं, तो इसका अगर आपको क्लियरिटी है तो आप कमेंट करके जरूर से कहें। आगे, उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो नैनी दून सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देहरादून से काठगोदाम। ठीक है, देहरादून से हल्द्वानी काठगोदाम में चलाई जा रही है नैनी दून रेल सेवा। आगे है, किस संघ शासक को धर्म परायण शासक भी कहा जाता है? तो धर्म परायण शासक किसको कहा जाता है? तो बाज बहादुर चतुर्थ था जो, उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे धर्म परायण शासक। आगे है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है वो किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होगा, रुद्रप्रयाग जनपद। आगे है, मंदाकिनी झरना किस जनपद में स्थित है? तो मंदाकिनी जो झरना है यह उत्तरकाशी में स्थित है। अब मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी क्या राइट है? कमेंट में जरूर से बताएं। आगे है, राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस व्यवसाय से है? तो जो हेमंत बिष्ट हैं उनका संबंध यहाँ पे शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक है हेमंत बिष्ट। आगे, किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को यहाँ पे उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? तो उत्तराखंड का अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह था, जो टिहरी रियासत के अंतर्गत यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, वैसे यहाँ पे मानवेंद्र शाह होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट राजा मानवेंद्र शाह थे। लेकिन यहाँ पे प्रद्युम्न शाह 1946 तक थे दोस्तों। मानवेंद्र शाह जो थे वो 1949 तक थे, जब हमारा देश भी आजाद हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे मानवेंद्र शाह वैसे राइट होना चाहिए इसका। आगे, टिहरी का अंतिम राजा कौन था? तो टिहरी का अंतिम राजा यहाँ पे मानवेंद्र शाह। अब ये क्वेश्चन बन गया, तो ऊपर कह रहा है उत्तराखंड का अंतिम राजा। अच्छा, तो इस ऑप्शन में पूछा है इसने कि उत्तराखंड का अंतिम राजा था जो प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, तो टिहरी रियासत जो थी दोस्तों वह यहाँ पे शामिल नहीं हुई थी भारत में। तो यहाँ पे 1949 में यह शामिल हुआ, 1949 में। तो लास्ट जो राजा थे इसके मानवेंद्र शाह थे।
आगे उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मानित महिला है, तो प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार सर्वप्रथम किस महिला को दिया गया, तो गौरा देवी को दिया गया। आगे रतुआ फड़तियाल किस प्रकार की लोक गाथा है, तो रतुआ फड़तियाल यहाँ पे है वीर गाथा, ठीक है, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्या है, वीर गाथा है। आगे देखेंगे एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी कौन है, तो प्रथम उत्तराखंड से वो कौन व्यक्ति हैं जो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया जिन्होंने, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे पद्म बहादुर मल्ल, ठीक है, पद्म बहादुर मल्ल, याद रखना है, ये भी यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, पद्म बहादुर मल्ल। आगे उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वंशी नारायण मंदिर, इसका राइट आंसर होगा वंशी नारायण मंदिर। आगे किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली, तो यहाँ पे किसको कहा जाता है, सल्ट को कहा जाता है दोस्तों, सल्ट क्षेत्र को जो अल्मोड़ा में पड़ता है, कुमाऊं का बारदोली। और गढ़वाल का बारदोली ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2022 में, ठीक है, 2023 में, तो उसका यह यहाँ पे वहाँ क्वेश्चन बना था यही वाला, तो यहाँ पे किसको कहा जाता है, गुजड़ूगढ़, तो इसका गुजड़ूगढ़ इसका राइट होगा। गुजड़ू भी कहा जाता है दोस्तों इसको, गुजड़ू, ठीक है, ओनली गुजड़ू भी आता है, तो आपको राइट आंसर करना है वहां पे। आगे मसूरी के विख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनाथ ऑफ द सेवन हस्बैंड, ठीक है, सुसेनाथ ऑफ द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म है, तो मसूरी के विख्यात अंग्रेजी लेखक दोस्तों रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की कई रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें बनती हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं, उनमें भी मैंने एक प्लेलिस्ट ही बनाई है, उसमें 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आगे भी मैं उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो उसमें डालूंगा क्लास, तो आप उसको भी जरूर से वॉच करें, वहां से भी निश्चित तौर पे फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसका राइट होगा यहाँ पे 7 खून माफ, तो जो फिल्म थी 7 खून माफ वह आधारित है यहाँ पे सुशीनाथ ऑफ द सेवन हस्बैंड पर यह आधारित है, 7 खून माफ, ठीक है। आगे देखते हैं गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है, तो किस शासक की यहाँ पे जीतों या विजयों का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अशोक चल, ठीक है, अशोक चल का विजयों का वर्णन मिलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर, 1268 का यह त्रिशूल लेख है। आगे है उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है, तो प्राकृतिक वह कौन सी संपदा है जिसके लिए उत्तराखंड को सर्वगुण संपन्न माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे वन संपदा, ठीक है, वन संपदा यहाँ पे माना जाता है। आगे है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड से जब बाहर निकलती है तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में यह करती है, तो सहारनपुर में प्रवेश करती है गंगा नदी। आगे उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, तो उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो व्यक्ति है दोस्तों वह है यहाँ पे भवानी दत्त जोशी, इसका राइट आंसर होगा भवानी दत्त जोशी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे अभिनव 12 महिर की उपाधि किसे दी गई है, तो अभिनव 12 महिर की उपाधि दी गई है मुकुंद राम बर्थवाल को, ठीक है, मुकुंद राम बर्थवाल को ये दी गई है। आगे है राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य योजना आयोग है जो, ये भी यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, राज्य योजना आयोग जो है इसका गठन किया गया यहाँ पे 21 मार्च 2001 को, ठीक है, 21 मार्च 2001 को। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये ना समझें कि यहाँ पे किसी एक परीक्षा के लिए यह प्रश्न उपयोगी है, यूके ट्रिपल एससी जितनी भी परीक्षाएं कराता है दोस्तों ग्रुप सी की, ठीक है, ग्रुप सी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसके उनके सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, ग्रुप सी की जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी करवाता है उनके लिए भी, और प्लस हर उत्तराखंड में चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं हर किसी एग्जाम के लिए यहाँ पे उपयोगी है प्रश्न, चाहे वो यूके पीएससी की परीक्षा हो या यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, ठीक है, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे है उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो टोंस नदी बहती है दोस्तों, पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, टोंस। और यहाँ पे पूर्वी सीमा अगर पूछा जाता है नेपाल और उत्तराखंड का यहाँ पे विभाजन कौन सी नदी करती है, तो काली नदी उसका राइट आंसर होगा। आगे देवरिया ताल स्थित है, तो देवरिया ताल
किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है, देवरिया ताल। आगे है, निम्नलिखित में किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी, जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है। तो गांधी ताल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे चौराबाड़ी ताल को। चौराबाड़ी ताल जो है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग में, और यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, मंदाकिनी नदी का, ठीक है, चौराबाड़ी ताल से। आगे है, निम्नलिखित में किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो कौन सा वह ताल है जिसकी गहराई सबसे अधिक है? तो यहाँ पे इनमें से सहस्त्र ताल जो है उसकी गहराई सबसे अधिक है, और ये कहाँ है? तो यह टिहरी गढ़वाल में है दोस्तों, सहस्त्र ताल, ठीक है। आगे है, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? तो रूपकुंड हमने कल ही यहाँ पे चमोली जनपद सीरीज हम देख रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि रूपकुंड जो है वो चमोली में स्थित है, रूपकुंड, ठीक है, चमोली में स्थित है। इसको कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, रूपकुंड को। आगे है, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो जो गोलू देवता है, न्याय के देवता, कुमाऊं में प्रसिद्ध है दोस्तों गोलू देवता। तो इनके पिता का नाम था यहाँ पे झालू राय, ठीक है, झालू राय इनके पिता का नाम था। आगे है, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल है यहाँ पे शतोपंत ग्लेशियर, ठीक है, जो कि चमोली में स्थित है। शतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, शतोपंत ग्लेशियर। आगे है, जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? तो जोगिन जो चोटी है यह स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। आगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है दोस्तों, एक तो रामगंगा और दूसरी कोसी नदी के तट पर यह स्थित है। आगे, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ पे धार पानीधार से इसका उद्गम होता है, कोसी नदी का धार पानीधार। आगे है, पिंडारी हिमनद किस जनपद में स्थित है? तो पिंडारी ग्लेशियर जो है बागेश्वर में स्थित है दोस्तों, यहाँ से पिंडर नदी का उद्गम होता है, पिंडर नदी का। और जब ये कर्ण प्रयाग में, यहाँ पे अलकनंदा के कर्ण प्रयाग में दोस्तों, जब ये अलकनंदा से संगम करती है, ठीक है, अलकनंदा से संगम करती है कहाँ पे? चमोली के कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी, पिंडारी हिमनद जो है बागेश्वर में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन लगभग रहेंगे इस वीडियो में भी। तो श्रृंगकंठ क्या है दोस्तों? श्रृंगकंठ जो है एक दर्रा है, श्रृंगकंठ, ठीक है, क्या है? एक दर्रा है। आगे है, निम्नलिखित में से 12 शिला किस स्थान पर स्थित है? तो 12 शिला किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तरकाशी में यह स्थित है दोस्तों, 12 शिला, ठीक है। आगे है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं में जो पौराणिक गाथाएं हैं इनको जाना जाता है दोस्तों जागर, ठीक है, जागर कहा जाता है। पौराणिक जो गाथाएं गाई जाती हैं उनको जागर कहा जाता है, अभी भी लगते हैं दोस्तों जागर उत्तराखंड में, ठीक है, जागर यहाँ पे प्रचलित है। आगे, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो कुमाऊं और नेपाल को, या उत्तराखंड और नेपाल को अलग करती है यहाँ पे काली नदी, ठीक है, बॉर्डर बनाती है ना काली नदी। आगे, शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। तो शिव भूमि के नाम से किसको यहाँ पे जाना जाता है? तो देहरादून को जाना जाता है शिव भूमि के नाम से। आगे है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ पे उत्तरकाशी में, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख से, गंगोत्री के गौमुख से, यहाँ पे सॉरी गौमुख से होता है दोस्तों, गौमुख इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, गौमुख इसका राइट आंसर होगा। मेरी मिस्टेक होगी यहाँ पे, मैंने गंगोत्री बता दिया था, गौमुख इसका राइट होगा दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। आगे, राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है हरिद्वार को, ठीक है, हरिद्वार को कहा जाता है। आगे, काली नदी को दूसरे किस नाम से और जाना जाता है? तो यहाँ पे तमसा नदी, तमसा नदी तो टोंस नदी का हो गया दोस्तों, यहाँ पे शारदा नदी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, शारदा नदी राइट आंसर होगा। आगे, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी यहाँ पे संबंधित है भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी की सहायक नदी है जाह्नवी नदी। आगे है, मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ पे सहायक है, अलकनंदा नदी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों वह है यहाँ पे इसका राइट होगा दोस्तों 96 किलोमीटर, ठीक है, 96 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देवप्रयाग से
हरिद्वार तक, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, उससे आगे बोल रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 96 किलोमीटर। किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो कौन से केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो कल्पेश्वर महादेव मंदिर जो है उसके कपाट यहाँ पे 12 महीने खुले रहते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि कल्पेश्वर का मंदिर, कल्पेश्वर महादेव मंदिर कहाँ, किस जनपद में स्थित है। ठीक है। आगे है उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। तो उत्तराखंड का भगीरथ किसको कहा जाता है दोस्तों? तो बीपी काटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। आगे है पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। तो पहाड़ का अंबेडकर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे मुंशी हरिप्रसाद इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ का अंबेडकर इनको कहा जाता है। आगे है राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को। ठीक है, आंचल ब्रांड से। आगे हर्षदेव ओली को विभीषण किसने कहा था? तो हर्षदेव ओली जो थे दोस्तों, उनको विभीषण कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह कहा था यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। आगे उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था दोस्तों। तो फल संरक्षण केंद्र यहाँ पे नैनीताल रामनगर में स्थित है। आगे है सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो सल्ट का गांधी कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है यहाँ पे हरगोविंद पंत को। ठीक है, सल्ट का गांधी इनको उपाधि मिली हुई है, हरगोविंद पंत। आगे है क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे फादर ऑफ जोनसार बावर के नाम से विख्यात है। तो फादर ऑफ जोनसार बावर किनको कहा जाता है? यह कहा जाता है यहाँ पे भाव सिंह चौहान को। ठीक है, भाव सिंह चौहान। आगे चौहान ज्यादातर आपको यहाँ पे देहरादून में ही देखने को मिलेंगे, ये मेरा मानना है। आगे है गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। तो गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है? तो मुंशी हरिप्रसाद को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। और यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कुमाऊं की राजनीति में कौटिल्य का काम किसने किया? तो यह किया दोस्तों हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी इसका नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे हर्षदेव जोशी होगा या शिवदत्त जोशी होगा दोस्तों, कमेंट करके आप बताएं। आगे भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, यह है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंतनगर में जो है गोविंद बल्लभ जो पंत कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है। आगे है बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है दोस्तों? तो बद्रीनाथ की शीतकालीन जो पूजा होती है ये होती है जोशीमठ में। हमने यहाँ पे चमोली जनपद सीरीज में हमने यह क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में देखा वहां पे। तो अगर चैनल में आप जुड़े हैं ना दोस्तों, तो आपको हर यहाँ पे इस वीडियो की जानकारी दूसरी वीडियो में भी मिल जाएगी और दूसरी क्लास की जानकारी आप किसी अन्य क्लास में भी यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। अगर जुड़े हैं आप, हर कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे फायदा जरूर से मिलेगा। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। तो उत्तराखंड का वेद व्यास किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है यशोधर मठवाल को। ठीक है, यशोधर मठवाल को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। आगे उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध है, तो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है देहरादून का जो चावल है वो विश्व में प्रसिद्ध है। आगे है किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो कौन सा पवार शासक था जिसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह इसका राइट आंसर होगा। आगे कौन सा त्योहार महासू देवता का त्योहार है जो कि महासू देवता के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है? तो महासू देवता का त्योहार जो भाद्र मास में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जागड़ा वो त्योहार है, जागड़ा। आगे गौरा देव को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो एक तो यह प्रश्न अभी हमने देखा कि उत्तराखंड की प्रथम वह महिला जो है जिनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह गौरा देवी। और कब किया गया इनको, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। तो 1986 में इनको दिया गया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा 2016 में की थी दोस्तों, खेल नीति की घोषणा। आगे राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से हैं? तो हरिदत्त जो कापड़ी हैं बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन गया ना, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए कि उत्तराखंड के हरिदत्त कापड़ी जो है वो किससे संबंधित है?
तो खेल से संबंधित है और बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद से आते हैं दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद। आगे है मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य ही उत्तराखंड है दोस्तों। आगे है उत्तराखंड में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ की गई दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे श्यामपुर में, ठीक है, श्यामपुर। आगे कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं। तो कुमाऊं का कुंभकर्ण किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कल्याण चंद को, ठीक है, चंद्रवंश के शासक कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। तो सबसे कम वन क्षेत्र का प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो उधम सिंह नगर में है दोस्तों, और सबसे अधिक पूछा जाता है तो पौड़ी गढ़वाल है इसका राइट आंसर। आगे है सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है। तो दृष्टिगोचर का मतलब होता है दोस्तों कि देखा जा सकता है या फिर देखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो बेसिन है, इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसको बहाव क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। तो यहाँ पे टॉन्स नदी इसका राइट आंसर होगा। टॉन्स नदी जो है रूपिन और सुपिन नदियों से मिलकर बनती है टॉन्स नदी, ठीक है, उत्तरकाशी और देहरादून में बहती है दोस्तों। टॉन्स नदी को यहाँ पे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तमसा नदी या टॉन्स नदी, ठीक है। और पश्चिम में उत्तराखंड का बॉर्डर भी बनाती है, ऐसा भी क्वेश्चन अभी हमने देखा था ऊपर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला जो है दोस्तों, यह लगता है काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में 70+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे दोस्तों। कैसे लगे क्वेश्चन, अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके आप जरूर से बताएं। और अपने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो भी आपके दोस्त कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल में, उनको भी आप वीडियो जरूर से वो शेयर करें, क्योंकि उनको भी हेल्प होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।